हाँ, तो जैसा कि आप थैंडल में देख चुके होंगे कि महिला के गर्भ में गर्भधारण किस दिन होता है या किस दिन से होना शुरू हो जाता है। तो आइए एक प्रोसेस के जरिए हम लोग जानते हैं। कई बार एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है। सवाल आपसे ये पूछा गया है कि मासिक चक्रण क्या है, या इसको मासिक धर्म भी बोलते हैं, या इसको रजोधर्म भी बोलते हैं, और कई लोग इसको इंग्लिश नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एमसीक्यू लोग बोल देते हैं, या फिर चूंकि ये एक महीने में होता है इसलिए लोग इसको महीना भी बोलते हैं। खैर, ये अलग अलग नाम है। हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न ये पूछा गया है कि मासिक चक्रण क्या है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक माह में महिला के शरीर से उसका अंडाणु खराब होकर खराब रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, उसे मासिक चक्र या मासिक धर्म कहते हैं। यानी इसमें जो रक्त निकलता है वो खराब रक्त रहता है, और रक्त किस चीज का रहता है, तो वो अंडाणु जो है, महिला के शरीर का जो अंडाणु है वही खराब होकर के खराब रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है मासिक चक्र या मासिक धर्म। अब असली मुद्दा यह है कि किस दिन से महिला के शरीर में ये गर्भ धारण होना शुरू हो जाता है, उस प्रोसेस को आइए हम समझते हैं। तो मान के चलिए कि अब ये डेट जो जोड़ना है, ये लेना है, वो लेना है मासिक चक्र शुरू होने के दिन से। जैसे मान के चलिए कि 1 तारीख से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ तो 1 तारीख से जोड़ना है। अगर 2 तारीख से हो तो 2 तारीख से जोड़ना है, 5 तारीख से हो तो 5 तारीख से जोड़ना है। कई बार लोग इसको जोड़ते हैं कुछ आगे दिन से, 5-6 दिन के बाद से। खैर, आप चूंकि पढ़ रहे हैं तो आपको सही जानकारी होना चाहिए। तो है इसमें कि मासिक चक्र शुरू होने के दिन से ही आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है आइए हम आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये डेट 1 है, डे 1 है, जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हुई। डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, डे 4 है, डे 5 है। इस तरीके से 11, 12, 13 तक आप देख सकते हैं। हालांकि जो 14वां दिन है, यानी डे 14 जो है, 14वां दिन, इस दिन क्या होता है कि महिला का जो अंडाणु है वो फैलोपियन ट्यूब में यानी फैलोपियन नलिका में चला आता है, जो कि पुरुष के शुक्राणु का वेट करता है, और वहां पर लगभग 48 घंटे शुक्राणु का इंतजार करता है, ताकि शुक्राणु मिल सके और जाइगोट बन सके। यानी और इसी दिन मान के चलिए कि 14वां जो दिन है, ये 14वां दिन ही अगर मैथुन की क्रिया संपन्न होती है, संभोग की क्रिया संपन्न होती है, तो 14वां दिन जो संपन्न होगी क्रिया, उसी 14वां दिन ही बच्चा जो है गर्भधारण होता है, शुक्राणु प्लस अंडाणु के मेल से। शुक्राणु प्लस अंडाणु के मेल से जो युग्मज बनता है, यही युग्मज जो बाद में महिला के शरीर में प्रवेश करता है, जिससे फिर गर्भधारण होता है और बच्चे जन्म लेते हैं। यानी आपको ये डेट इंपॉर्टेंट याद रखना है, 14वां दिन। मैंने एक दिन बगल में यानी 13वां दिन और एक दिन आगे 15वां दिन इसलिए रेड लाइट से घेरा है, इसको खतरनाक बताया गया है, क्योंकि अगर महिला के शरीर में शुक्राणु भी प्रवेश करता है तो वो भी लगभग 24 घंटे अंडाणु का इंतजार करता है। तो 13वां दिन भी अगर मान के चलिए कि 13वां दिन भी अगर संभोग की क्रिया संपन्न होगी तो वो भी 24 घंटा इंतजार करेगा अंडाणु का, और अगर 14वां दिन जो कि 24 घंटे के अंदर में है अगर मिलता है शुक्राणु से तो भी गर्भधारण होने की संभावना है। इसलिए यहाँ 3 डेट को काफी खतरनाक बताया गया है, 13, 14, 15। अगर आप और भी सेफ चाहते हैं तो इधर 12 को भी घेर दें, हालांकि 12 को छोड़ दें, 13, 14, 15 और 16, इस 4 डेट को छोड़ करके 13, 14, 15 और 16, इस 4 डेट को छोड़ करके बाकी कोई भी डेट में गर्भधारण होने की कोई संभावना नहीं है। यानी 1 तारीख से लेकर के 28 तारीख में केवल ये 4 डेट या 3 डेट ऐसे हैं जिसमें गर्भधारण होने की संभावना है। और अगर एक डेट की बात की जाए तो वह है डेट 14 यानी 14वां दिन। केवल और केवल 14वां दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन महिला के शरीर में बच्चे होने के लिए गर्भधारण हो जाती है। आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और ऐसे वीडियो हम आपको और लाते रहेंगे।